अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि शादियों का सीज़न स्टार्ट है और मैंने सोचा कि बहुत सारे बहन भाइयों ने अपनी बहनों की बेटियों की शादी करनी होगी, तो क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें ये बताऊं कि अगर आप मैरिज हॉल में शादी करते हैं तो तब कितने पैसे लगेंगे, और अगर आप ख़ुद घर में खाना बना के शादी करते हैं टेंट लगा के तब कितने पैसे लगते हैं। और तीसरा एक होता है कि खाना अपना बना लें और वैसे रेंट पे मैरिज हॉल ले लें तब कितने पैसे लगते हैं। सारी बात आज की वीडियो में बताऊँगा। मैरिज हॉल में भी विज़िट किया, उनके भी खर्चे लिए हैं। उसके बाद जो नाई हजरात जो खाना बनाने वाले हैं उससे भी ये रब्ता करके उससे भी आइडिया लगवाया था कि कितने पैसे लगेंगे। सारी बात आज की वीडियो में करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। कोई कमेंट्स करना चाहें तो वो भी करें, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप कोई बात करना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान। आज की वीडियो शुरू करते हैं कि मैरिज हॉल में शादी करने का कितना खर्चा आता है। मैंने एस्टीमेट लगाया था 200 बंदे का, कि अगर 200 पर हेड हों तो मैरिज हॉल पे कितना खर्चा आएगा। इसमें आपको बताता चलूँ कि दो मेन्यू होते हैं, एक मटन का होता है और दूसरा बीफ का होता है। तो इन दोनों में कितना फ़र्क है और कितना लागत आएगी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे मैरिज हॉल का विज़िट करने के बाद और उनका पर हेड पे कितना खर्चा आता है तो आपको बताता चलूँ कि दो कैटेगरी होती है, एक मटन की होती है और दूसरी होती है बीफ की। बीफ के साथ प्लस चिकन हो जाता है। अगर हम बीफ की सबसे पहले बात करें कि बीफ प्लस चिकन, और उसके साथ दूसरी डिशें जो होती हैं वो होती हैं एक बिरयानी के बाद आपको ऑप्शन आ जाती है टिक्का बोटी, कबाब, सीख कबाब। अगर आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं जो आपको पसंद हो, उसके बाद आ जाता है कस्टर्ड और खीर और गजरेला। इनमें से भी आपने एक सेलेक्ट करना होता है जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद वेलकम सूप होता है कि जब बारात आएगी तो वेलकम पे जो पेश करते हैं वो सूप होता है। उसके बाद बोतल होती है, उसके बाद मिनरल वाटर होता है, उसके बाद चाय होती है। तो ये बीफ का जो आइडिया लगाया था वो तकरीबन ज़्यादातर जो मैरिज हॉल घूमने के बाद जो नतीजे पे पहुंचा हूँ कि 1300 से लेके 1500 रुपये पर हेड। तो अगर हम दूसरा मटन की पहले बताऊं कि मटन पे नीचे वाली डिशें वही होंगी, लेकिन उसमें बीफ और चिकन जो होती है सालन वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह मटन को ऐड कर लिया जाता है। लेकिन पर हेड जो है वो तकरीबन 1800 रुपये से लेकर 2100-2200 रुपये मैरिज हॉल का जो है वो रेट जो मैंने पता किया उसके मुताबिक था। तो इसके बाद जब मैं पहुंचा हूं अपने गांव का एक बहुत मशहूर नाई जो खाना बनाता है उससे पूछा तो उसने बताया कि 200 बंदे के लिए अगर आप बीफ का मेन्यू करते हैं तो 60 किलो जो है वो मुर्गा होगा और 60 किलो बीफ होगा। आज के रेट के मुताबिक 60 किलो मुर्गे का रेट 36,000 रुपया बना और 60 किलो बीफ का रेट जो है 48,000 बना। इनको अगर जमा किया तो 84,000 रुपया हुआ। इतना ही आप दूसरे लवाजमात में जो आपने चिकन बोटी, चिकन टिक्का, इस तरह का जो चाय, सब्ज़, खीर, कस्टर्ड, ये जो चीज़ें आपने बनानी है इसका तकरीबन उतना ही खर्चा होगा। 84 ज़रब 2 करें तो 1,68,000 यानी 70,000 रुपये बन जाता है। इसमें बोतलें 12,000 की होंगी और 12,000 पानी का होगा। 24,000 ये हो गया। जब इसको जमा किया 1,70,000 में तो 1,94,000 रुपया टोटल बन गया। अब इसमें अगर आप होटल रेंट पे लेते हैं तो तकरीबन 200 बंदे का जो रेंज होता है 1 लाख मैरिज हॉल वाले आपसे हॉल का रेंट लेंगे। तो ये बन गया तकरीबन 2 लाख, ये 1,94,000 और 1 लाख और ऐड किया तो 2,94,000। इसमें अगर 30,000 आप नाई की मजदूरी डालें 3,24,000 रुपया लागत आएगी अगर आप अपने घर से खाना बना के मैरिज हॉल लेके जाते हैं। अगर बीफ पर हेड मैरिज हॉल से लें 1400 ज़रबे 200 करें तो ये तकरीबन बनता है 2,80,000, और अगर मटन को 1800 ज़रब 200 करें तो ये बनता है 3,60,000 रुपया। इस तरह मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बजाय इसके कि हम अपना खाना बनाएं, अपनी टेंशन लें, खाना कम ना हो जाए या ज़्यादा ना हो जाए, इससे बेहतर है कि आप मैरिज हॉल का ही रुख करें और आराम से अपने बहन बेटियों की शादी करें। मैरिज हॉल बजाय इसके कि हम खुद खाना बनाएं उससे बेहतर है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपके लिए इस तरह की अच्छी वीडियो ज़रूर लेके आता हूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त।